फुटबॉल का बुखार छाया हुआ है और सबकी निगाहें रूस पर हैं, जहां दुनिया का ये सबसे बड़ा फुटबॉल मेला शुरू हो चुका है। फीफा विश्व कप के इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य आज हम आपको बता रहे हैं। फीफा के इतिहास में अब तक 13 शुभांकर रहे हैं, तो चलिए क्यों ना आपको इन शुभांकरों के बारे में बताया जाए। शुभांकर किसी भी बड़े स्पोर्ट्स मेले की जान होता है, उसकी पहचान होता है और खासकर बच्चों और युवाओं की बड़ी दिलचस्पी इस शुभांकर में होती है, क्योंकि किसी भी खेल प्रतियोगिता, खेल मेले का संकेत होता है शुभांकर। वो उसका प्रचार करता है और लोगों का मनोरंजन भी करता है। साल 1966 में इंग्लैंड में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तब से वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास में शुभांकर की शुरुआत होती है और अब तक कुल 13 शुभांकर हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मॉस्को में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप और इस बार के शुभांकर का जो नाम है वो है जाबी वाका। ये एक भेड़िया है, स्पेस सूट पहने इस शुभांकर का बड़ा ही आकर्षण बन चुका है। जाबी वाका इसका नाम है। रूस की भाषा में इसका मतलब होता है वो जो स्कोर कर सके। शुभांकर के लिए भेड़िए के अलावा एक बिल्ली और एक शेर होड़ में था, लेकिन प्रशंसकों ने जो ऑनलाइन वेटिंग की उसमें भेड़िया जीत गया। रूस में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस भेड़िए के लिए वेटिंग की और ये भेड़िया बन गया इस बार के वर्ल्ड कप का शुभांकर। हमने आपको बताया था कि 1966 में इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप खेला गया था, तब से शुभांकर की शुरुआत हुई है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि उस समय यानी कि वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास का पहला शुभांकर क्या रहा होगा। तो आपको बता दें, उसका नाम था विली। मैक्सिको में 1970 में जो वर्ल्ड कप खेला गया, उसमें जो शुभांकर था वो जोनिटो था, एक आम मैक्सिकन लड़का जो मैक्सिको की पहचान एक खास तरह का हैट पहना हुआ था। 1974 की तरफ आ जाते हैं। जर्मनी में फीफा वर्ल्ड कप हुआ और शुभांकर था टिप और टैप। जर्मनी की किट पहने ये दो स्थानीय लड़के थे, बड़े ही प्यारे से दिखते थे और इनको शुभांकर बनाया गया था। 1978 की तरफ आइए, अर्जेंटीना में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और तब गोचिटो नाम का एक शुभांकर बनाया गया था। ये इंसान के रूप में बनाया गया, आखिरी शुभांकर था। यहाँ आपको बता दें कि इसके बाद के जितने भी वर्ल्ड कप हुए उनमें इंसान शुभांकर नहीं था, बल्कि कोई ना कोई एनिमल शुभांकर के रूप में चुना गया था। तो गोचिटो साल 1978 इंसान के रूप में आखिरी शुभांकर। साल 1982 की तरफ आ जाए, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था स्पेन में और इस बार नारंजिटो नाम का एक शुभांकर था। ये संतरा है जो स्पेन में काफी प्रसिद्ध है और नारंजिटो से नारंगी शब्द कितना करीब लगता है। हम भारतीय संतरे को नारंगी कहते हैं। 1986 फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिको, पीक को शुभांकर माना गया। ये एक प्रसिद्ध मिर्च है जिसका इस्तेमाल मैक्सिकन खाने में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो कभी संतरा और कभी मिर्च। 1990 में इटली में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था और शुभांकर था COO। ये एक स्टिक खिलाड़ी था जिसका सिर फुटबॉल के रूप में था। 1994 का फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ था और अमेरिकन लोगों को डॉगीज पालना बहुत पसंद है। इसकी तर्ज पर यहाँ खेले गए वर्ल्ड कप का शुभांकर स्ट्राइकर को बनाया गया था, जो कि एक डॉगी था। 1998 का वर्ल्ड कप फ्रांस में हुआ था। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह मुर्गा है, इसलिए इसकी शक्ल के आधार पर फुटिक्स को शुभांकर बनाया गया। यह फ्रांस की किट के नीले रंग में रंगा हुआ था। 2002 में जापान और कोरिया की मेजबानी में फीफा वर्ल्ड कप हुआ और इसके 3 शुभांकर थे। इसमें एक शुभांकर था एटो जो कि कोच था और 2 शुभांकर थे काज और निक जो कि खिलाड़ी थे। यानी 3 शुभांकर, 1 कोच और 2 खिलाड़ी। 2006 जर्मनी में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया और गोल और लियो से मिलकर गोलियो बना। ये एक शेर था जो जर्मनी टीम की टी-शर्ट पहने हुए था और फीफा वर्ल्ड कप का ये शुभांकर था। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था। यहाँ तेंदुआ बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसलिए शुभांकर बना जाकुमी जो कि एक तेंदुआ था। 2014 ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ और वहां की विलुप्त होती हुई कई देशी प्रजातियों को शुभांकर के रूप में दर्शाया गया, जिसका नाम था फूलेको। ब्राजील में कई जंगल हैं और यहाँ कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो फूलेको को यहाँ का शुभांकर बनाया गया था। इस तरह से शुभांकर किसी भी वर्ल्ड कप की पहचान होता है और आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इस बार का फीफा वर्ल्ड कप का जो शुभांकर है ना, उसको आप पहचान पाएंगे। बात
रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप की चल रही है और आपको बता दें कि कुल 11 शहरों में 12 अलग अलग स्टेडियम्स में ये मैचेस खेले जाएंगे। तो चलिए इन स्टेडियम से आपको परिचित करवा दिया जाए। आपको बता दें कि ये जानकारियां आपको जिज्ञासा में ही मिलेंगी इतनी बारीकी के साथ, और जब तक फुटबॉल का ये महाकुंभ चलता रहेगा हम इसके बारे में जानकारियां आपको देते रहेंगे। पहला स्टेडियम है लुझनिकी स्टेडियम, मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को में 1.25 करोड़ लोग रहते हैं और ये ऐतिहासिक शहर वर्ल्ड कप के कुल 12 मैचों को होस्ट करेगा। मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में फाइनल समेत 7 मुकाबले होंगे। वहीं स्पार्टाक स्टेडियम में कुल 5 मैच खेले जाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग दुनिया का एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्यारा सा शहर है। यहाँ के स्टेडियम को बनने में तकरीबन 10 साल लग गए। ये स्टेडियम एक क्वार्टर फाइनल मैच समेत 7 मैचों को होस्ट करेगा। सेंट पीटर्सबर्ग को जार पीटर द ग्रेट ने 1703 में बसाया था। मौजूदा रूस में इसे कला और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। आइए अब कजान एरिना की तरफ चलें। 2013 में यह तैयार हुआ। यहाँ समर यूनिवर्सियाड का उद्घाटन और समापन समारोह हुआ था और इस स्टेडियम में एक क्वार्टर फाइनल आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा कुल 6 मुकाबले होंगे। दूरी है मॉस्को से 700 किलोमीटर और यह शहर हाल ही में 2015 में वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप और 2017 में कन्फेडरेशंस कप जैसे बड़े आयोजनों का मेजबान रह चुका है। एक जगह है सोची जहां का स्टेडियम है फिश स्टेडियम। ये 2014 के विंटर ओलंपिक खेलों के उद्घाटन का केंद्र था। समापन समारोह भी यहीं पर हुआ था। सोची ओलंपिक पार्क, इसे एक फुटबॉल स्टेडियम में बदल दिया गया है। यहाँ वर्ल्ड कप का एक क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा और कुल 6 मुकाबले होंगे। ब्लैक सी के किनारे पर बसा सोची एक बहुत ही मशहूर रिजॉर्ट शहर है, बड़ा ही खूबसूरत। अब स्पार्टक स्टेडियम की तरफ चलते हैं। कन्फेडरेशंस कप के लिए इस स्टेडियम का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ 45,000 लोग बैठ सकते हैं और ये स्टेडियम रूस के एक नामी फुटबॉल क्लब स्पार्टक का होम ग्राउंड है। वर्ल्ड कप के दौरान इस मैदान पर ग्रुप स्टेज के दौर के 4 मैचेस और पहला नॉकआउट स्टेज का मैच खेला जाएगा। निज़नी नोवगोरोड स्टेडियम हाल ही में बना है, बहुत नया है। कुल 45,000 लोग बैठ सकते हैं। एक क्वार्टर फाइनल मैच होगा। कुल मिलाकर 6 मैच होंगे। दूरी है मॉस्को से 400 किलोमीटर। वोल्गा और ओका नदियों का यहाँ संगम होता है और ये रूस का 5वां सबसे बड़ा शहर है। कालिनिनग्राद स्टेडियम, 35,000 लोग इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं और ये कालिनिनग्राद के बीचों बीच एक टापू पर स्थित है। इस स्टेडियम में 4 मैच होंगे। पोलैंड और लिथुआनिया से घिरा कालिनिनग्राद कभी इसके जर्मन नाम कोएनिम्सबुर्ग के नाम से जाना जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यहाँ रूस का कब्जा हो गया है। वोल्गोग्राद एरिना, वोल्गोग्राद एरिना जो है वो वोल्गोग्राद शहर में बना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में कुछ सबसे भयानक लड़ाइयां इस इलाके में हुई थी। कुल 45,000 लोग इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। वोल्गोग्राद को इससे पहले स्टालिनग्राद कहा जाता था। वहां नाजी जर्मनी के सैनिकों को रोकने वाले सोवियत सैनिकों की याद में एक स्मारक बना है। रोस्तोव एरिना, डॉन नदी के किनारे पर बना रोस्तोव एरिना 5 मैचों की मेजबानी करेगा। कुल 45,000 दर्शक यहाँ बैठ सकते हैं। लगभग 10 लाख की आबादी है। रोस्तोव ऑन डॉन शहर यूक्रेन की सीमा के पास स्थित है और एक बहुत ही बेहतरीन पोर्ट है। एकातेरिनबुर्ग, यहाँ का एरिना इसी नाम का है और 1950 के दशक में बनाया गया था, लेकिन वर्ल्ड कप के फुटबॉल के 4 मैचों की मेजबानी के लिए बड़े पैमाने पर इसकी रिपेयरिंग की गई है। ये शहर उराल पर्वतों के पूर्वी ढलान पर स्थित है। यहाँ यूरोप और एशिया का मिलन होता है और ये वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला रूस का सबसे ज्यादा ईस्टर्न शहर है। समारा में वर्ल्ड कप के आयोजन स्थल पर 4 मैच होंगे। हालांकि इसे वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने में काफी देर लग गई। समारा मॉस्को से बहुत दूर है, 850 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। वोल्गा नदी के किनारे पर है और ये कारोबार और आने जाने का एक बड़ा केंद्र है। मोर्दीविया एरिना, वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले शहरों में सारांस्क सबसे छोटा है और यहाँ बहुत ही नया स्टेडियम बनाया गया है। ये मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर स्थित है और इस शहर ने दुनिया को कई मशहूर रेस वॉकर दिए हैं। तो ये थी जानकारी वर्ल्ड कप फुटबॉल के स्टेडियम के बारे में। आपको बता दें कि
सन 1930 में फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में हुआ था। इस टूर्नामेंट में मध्य अमेरिका समेत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की अधिकतर टीमों ने हिस्सा लिया था। यूरोप की 4 टीमें भी जहाज से समंदर पार मेजबान देश उरुग्वे पहुंची थी। फाइनल मैच में मेजबान देश ने अर्जेंटीना को 4-2 से हरा दिया था और ये बहुत ही ऐतिहासिक मौका था। अब आपको बताते हैं, सन 1954 बर्न शहर स्विट्जरलैंड की जमीन पर हुआ पहला विश्व कप था जो उलट फेरों से भरा हुआ था। शुरुआती मैचों में जर्मनी की टीम को टॉप टीम हंगरी ने 3-8 से हरा दिया था, लेकिन फाइनल में जर्मनी हंगरी को 3-2 से हराकर वर्ल्ड कप भी जीत लिया और बदला भी ले लिया। उस वक्त जर्मन टीम के कप्तान थे फ्रिट्ज वॉल्टर। सन 1966 ये विश्व कप फुटबॉल के जनक माने जाने वाले इंग्लैंड के लिए बड़ा ही खास था। इस साल फाइनल में मेजबान ब्रिटेन ने अपनी ही जमीन पर जर्मनी को फाइनल में 4-2 से हराकर कप जीता था। इस विश्व कप में एक्स्ट्रा टाइम में इंग्लैंड की ओर से गोल दागा गया था और ये गोल काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड हो गया था। सन 1970 में ब्राजील ने तीसरी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। स्टार खिलाड़ी रहे थे पेले। उस वक्त की सनसनीखेज खिलाड़ी माने जाने वाले पेले ने महज 6 गेम्स में 19 गोल दागे थे। फाइनल में ब्राजील ने इटली को 4-1 से हराया था। तीसरे स्थान पर वेस्ट जर्मनी रहा था। यह पहला मौका था जब इस टूर्नामेंट को दुनिया ने कलर टीवी पर देखा था। 1974 वर्ल्ड कप जर्मनी में खेला गया था और पहली बार वेस्ट जर्मनी को मेजबानी करने का मौका मिला था। इस टूर्नामेंट में वेस्ट जर्मनी ने फाइनल में नेदरलैंड्स को 2-1 से हराया था। इसके साथ ही वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी के बीच भी इस विश्व कप में शानदार मुकाबला हुआ था। साल 1986 इस साल फुटबॉल का आयोजन मैक्सिको में हुआ था। यह विश्व कप अर्जेंटीना के डिएगो मैराडोना के एक गोल के चलते आज भी याद किया जाता है। इस विश्व कप में अर्जेंटीना दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। इस विश्व कप में मैराडोना ने एक गोल किया था जिस पर हाथ के छूने की बात कही जाती है। इस गोल को गोल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है क्योंकि इसी के चलते अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता था। सन 1990 तीसरा मौका था जब जर्मनी ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर कप अपने नाम किया। साल 2006 इस विश्व कप की मेजबानी जर्मनी कर रहा था। टूर्नामेंट के फाइनल में इटली ने फ्रांस के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में गोल दागकर जीत दर्ज की थी। खेल का सबसे बुरा क्षण था जब फ्रांस के कप्तान जिनेदिन जिदान ने इतालवी खिलाड़ी मार्को मातेराजी को सिर से मारा था। इसके बाद जिदान को मैदान से बाहर कर दिया था। फ्रांस फाइनल हारा और जिदान का इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया था। साल 2010 साउथ अफ्रीका में स्पेन ने अपने प्रतिद्वंदियों पर टिकी टाका स्टाइल में दबाव बनाया। इस स्टाइल में बॉल लगातार एक दूसरे को पास की जाती है। फाइनल में स्पेन ने नीदरलैंड को 1-0 से हराकर फुटबॉल के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। जीत दिलाने वाला गोल स्पेन की ओर से ओवर टाइम में दागा गया था। 2014 ब्राजील में हुए इस टूर्नामेंट के असली हीरो थे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। मेसी के शानदार परफॉर्मेंस के जरिए अर्जेंटीना जर्मनी के खिलाफ फाइनल में खड़ा हो सका था। जर्मनी ने इस टूर्नामेंट में मेजबान ब्राजील को 7-1 से हराकर बहुत ही शर्मनाक स्थिति में ला दिया था। 2014 75,000 दर्शकों ने ये मैच देखा था जो जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच खेला जा रहा था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो स्टेडियम में फाइनल था वर्ल्ड कप फुटबॉल का। ओवर टाइम में जर्मनी ने गोल दागा और अर्जेंटीना के खिलाफ जीत दर्ज की। यह पहला मौका था जब कोई यूरोपीय टीम साउथ अफ्रीका की सरजमी पर मैच जीतने में कामयाब रही थी। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में नई से नई जानकारियां हम आपको लगातार देते रहेंगे जिज्ञासा कार्यक्रम में। तो आज का जिज्ञासा कार्यक्रम स्पेशल था फीफा वर्ल्ड कप के नाम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। जिज्ञासा। जिज्ञासा